नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों ज्योतिष विषय के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि 23 सितंबर रात्रि 8:28 से राहु और केतु ने अपनी राशि परिवर्तन की है। साथियों, राहु ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है और केतु ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। दोस्तों, राहु और केतु जो कि शनि और मंगल के छाया ग्रह है, यानी कि शैडो प्लैनेट है, और शैडो प्लैनेट का तात्पर्य ये होता है किसी भी जातक जातिका की जन्म कुंडली में मंगल अगर अच्छा फल प्रदान करता है या बुरा फल प्रदान करता है तो उसी की देखा देख केतु भी अच्छा या बुरा फल प्रदान करता है। इसी के साथ ही साथ शनिकृत फल प्रदान करते हैं राहु भी। तो दोस्तों, राहु और केतु को ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रह माना गया है, यानी कि अगर किसी भी जातक जातिका के जीवन में राहु और केतु अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्रूरता प्रदान कर रहे हैं, उनके जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, तो वे जातक जातिका राहु और केतु के मंत्रों का जाप करें, साथ ही साथ राहु और केतु के दान दें और उनका स्मरण करें, उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे प्रसन्न होकर के बहुत ही जल्दी वे उनको फायदा देने लग जाते हैं। दोस्तों, राहु और केतु इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सूर्य और चंद्रमा को भी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु को राक्षस का धड़ और सर माना गया है। सर जो कि राहु को माना है क्योंकि उसमें दिमाग होता है और दिमाग से, छल से वह लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है, और साथ ही साथ राहु अज्ञात भय भी देता है। केतु जो कि राक्षस का धड़ होता है, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है, इसीलिए वह आनन फानन में इस प्रकार से आदमी के अंदर डिसीजन ले आता है, जिससे कई बार बहुत बड़ा फायदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा बार व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आनन फानन में ऐसे डिसीजन ले लेता है जिससे जब उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तब वह याद करता है कि मैंने ऐसे जल्दबाजी में ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया जिससे मेरे पूरा जीवन का चक्र है जो खराब हो गया है। तो दोस्तों, राहु और केतु जो है अकस्मात फल प्रदान करने वाले ग्रह भी होते हैं और साथ ही साथ अज्ञात भय पैदा करने वाले ग्रह भी होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के बारे में। मकर राशि के जातक जातिका के जीवन में राहु और केतु किस प्रकार से बदलाव लेके आएंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए, आप 10 नंबर राशि है और अपनी राशि से आप देखिए पंचम भाव में राहु विराजमान होंगे, और साथ ही साथ उनको देखिए आप कुंडली के एकादश भाव के अंदर केतु विराजमान है, और केतु यहाँ देखिए 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। और राहु यहाँ विराजमान देखिए वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र ऐशो आराम के कारक होते हैं, और मंगल जो है अग्नि प्रधान ग्रह है। मंगल वाले जातक जातिका जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने जीवन के अंदर। तो दोस्तों, राहु और केतु की जो दृष्टियाँ होती है, उनके पास 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। दोस्तों, हम बात करेंगे राहु के बारे में, किस प्रकार से वह दृष्टिपात करते हैं, और मैं हमेशा हमारे ज्योतिष सीखी कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको ज्योतिष सिखाता हूं, जिसमें मैं आपको किस प्रकार से ग्रह अपने घर में बैठ करके किस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं, किस प्रकार से उनकी दृष्टियां पड़ती है, किस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं, और दृष्टि पड़ने से भी किस प्रकार से उनको फायदा या नुकसान होता है जातिका के जीवन के अंदर। दोस्तों, यहाँ देखिए राहु पंचम भाव में विद्या और संतान के भाव में विराजमान है और वृषभ राशि के अंदर विराजमान है। यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो पंचम दृष्टि पड़ती है नवम भाव में, भाग्य के घर में, धर्म के घर में। फिर आप देखिए 5, 6 और 7, सप्तम दृष्टि पड़ती है प्रॉफिट के घर के अंदर, आपकी आमदनी के घर के अंदर। ये आप 11th हाउस से जो आपके जीवन का बैंक बैलेंस है, आप जीवन में किस प्रकार से नफा कमाते हैं, वह सब देखा जाता है 12th के कुंडली के 11th हाउस के द्वारा। अब आप देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, 8वीं और 9वीं दृष्टि आती है खुद के राशि के ऊपर, यानी कि मकर राशि पर, और लग्न भाव पे आप देखिए मन और मस्तिष्क के ऊपर। इसी प्रकार से आप देखिए केतु जो कि 11th हाउस में बैठ करके, वृश्चिक राशि में बैठ करके किस प्रकार से वह दृष्टिपात करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि पड़ती है भाई, बहन और पराक्रम के घर पे। भाई से, बहन से आपका कैसा रिश्ता रहेगा, आप जीवन में किस प्रकार से मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, और उसका फल आपको जीवन में मिल पाएगा।
वो आपको जानकारी मिलती है कुंडली के तृतीय भाव के द्वारा। तो यहाँ देखिए 5, 6 और 7 सप्तम दृष्टि फिर पड़ती है आपके पंचम भाव पे, विद्या और संतान के भाव पे। फिर आप देखिए 7, 8 और नवम दृष्टि आ गई आपके रोजगार पे, दाम्पत्य जीवन के ऊपर, आपके पत्नी के घर के ऊपर। यहाँ पे आई आपकी नवम दृष्टि। तो इस प्रकार से राहु और केतु अपनी अपनी दृष्टियां इन हाउस पे डालेंगे, जिससे आपके जीवन में यानी कि मकर राशि वाले जातक और जातिका के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएगा वह हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मकर राशि वालों को सर्वप्रथम मैं आपको ये बतला दूं कि अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो 7.5 चलने से आपको जीवन में कोई भी काम है आपका बहुत ज़्यादा समय लग करके काम पूरा होगा। कोई भी काम मान लीजिए महीने भर में होना है तो उसके लिए 3 या 4 महीने लगेंगे। तो कोई भी काम को लंबा खींचने का काम शनि की 7.5 करवाती है। तो दोस्तों, शनि की 7.5 में आदमी को बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, क्योंकि जो शनिदेव हैं वह बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय ग्रह है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। अगर आप छल कपट बेईमानी करेंगे किसी व्यक्ति के साथ तो आपको उसी हिसाब से वे दंडित भी करेंगे। तो दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही साथ संतान से आपको जो फायदा होगा वह इस बार बहुत कम होगा, क्योंकि संतान आपका बहुत ही ज़्यादा चूजी किस्म का होगा। आपकी जो संतान है आपका कहना नहीं मानेगा, वह कई उल्टी आदतों में, उल्टी कंपनी में, उल्टे स्वभाव के लोगों के साथ भी उसकी कंपनी बन सकती है, उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। इसीलिए आप उसको अच्छे से समझाएं। जब आप उसको समझाएं तो उसको ऐसा भी नहीं लगे कि आप उसको समझा रहे हो। आप उसको एक फ्रेंडली रिलेशन बना करके उसको समझाएं, जिससे आपका वह कहना माने और आपकी बात सुने, और वह बात सुन करके आपका कहना मानेगा और आपके कदमों पे चलेगा। जिस प्रकार से आप उसको बतलाएंगे उस हिसाब से चलेगा तो घर में सुख और समृद्धि रहेगी। अन्यथा आपका और आपके संतान से मतभेद रह सकता है आपका। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन आपका बड़ा ही खुशहाल रहेगा। पति और पत्नी में अच्छा रिलेशन रहेगा, खुशहाली रहेगी। दाम्पत्य जीवन की वजह से घर में अच्छा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आप देखिए प्रॉफिट का घर जो है, जो आदमी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वाले व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा मकर राशि वाले, क्योंकि मकर राशि स्वयं शनि है उनके मालिक, और जो राहु है वह भी शनि के छाया ग्रह हैं। और यहाँ पे आप देखिए शनि राहु यहाँ पे पंचम भाव बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से प्रॉफिट के हाउस को देख रहा है और मंगल के घर को देख रहा है, वृश्चिक के घर को देख रहा है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शनि की आपको 7.5 भी चल रही है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा और जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको डबल फायदा मिलेगा। लेकिन मेरी शर्त यही है आपको कि आप हमेशा सोच समझ करके अच्छे सलाहकार से, अच्छे मित्र से सलाह लेकर के ही पैसा इन्वेस्ट करें। कहीं भी बहुत ही सोच समझ करके पैसे को अच्छी जगह लगाएं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं कई सालों से कर रहे होंगे, उसकी समझ आपको होगी और किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना है वह भी आपको अच्छे से ध्यान होगा। लेकिन मेरा हिदायत आपको यही है कि सोच समझ करके पैसा को खर्च किया जाए, जिससे आपका पैसा कहीं फंसे नहीं। और अगर कहीं फंस जाता है तो इस टाइम जो है, ये 18 महीने का टाइम थोड़ा ऐसा रहेगा जिसमें आपका पैसा अगर डूब जाता है तो वापस आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि पैसा सोच समझ करके लगाएं। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत बढ़िया है, उनका भाग्य साथ देगा और उनके जो साथ में काम करने वाले व्यक्ति है वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। उसके जो फ्रेंड सर्कल है, साथ में काम करने वाला व्यक्ति है, अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो भी उसका प्रमोशन होगा। अगर नौकरी छोड़ करके किसी और कंपनी में जा रहा है तो उसको प्रमोशन के साथ उसकी नौकरी लगेगी। अगर सरकारी नौकरी में है तब भी उसका प्रमोशन होगा। लेकिन शनि की ढैया है, इसीलिए हम हर एक काम सोच समझ के करें। उस काम को सरकारी हो या प्राइवेट फैक्टर में हो, उसको अपना समझ के करें, तब आपकी तरक्की निश्चित है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया संतान की तरफ से आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसीलिए हमेशा समझा बुझा करके एक फ्रेंड वाला रिलेशन बना करके, दोस्ती वाला रिलेशन बना करके उसके साथ आप सामंजस्य तालमेल बिठाएं। और जो व्यक्ति स्टूडेंट्स हैं, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे भाग्य उसका साथ देगा और उसमें उनको डेवलपमेंट और तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों, हमने बात की किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। बिजनेसमैन लोग बहुत अच्छा कमाएंगे, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति भी अच्छा, उनको फायदा होगा, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा।
लेकिन आप अपने जीवन में अपनी संतान के साथ खासकर तालमेल बिठाएं। अगर वह गलत दिशा में जा रहा है तो उसको हमेशा नज़र रखें किस प्रकार से वह गलत कर्म कर रहा है या कोई ऐसी स्थितियां पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि घर में संतान अगर सही नहीं चलेगा तो घर का वातावरण खराब हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो भी मकर राशि वाले हैं वह हमेशा नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ हनुमान जी पे सुबह उठ करके दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना करें। सुबह उठ करके पक्षियों को, कबूतरों को आप दाना दें, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपको। और साथ ही साथ भैरव मंदिर जा करके उनकी पूजा अर्चना भी करें। यह मकर राशि वालों के लिए जो उपाय बताएं ये करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में खुशहाली आएगी और तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में राहु और केतु किस प्रकार से बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मेरे कार्यक्रम में आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आपके प्रश्न हैं उनका समाधान कर सकूं। दोस्तों, हमेशा आप एक्सरसाइज करते रहें और घर में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।